हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन होने जा रहा है बोट एंड स्ट्रीम पे होने जा रहा है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 15 करेंगे, जो कि दोस्तों राकेश यादव बुक से करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन को समझने के लिए और प्रयास कीजिएगा बनाने का, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो प्रयास किए बनाने का दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 30 सेकंड समय दिया जा रहा है आपको प्रयास किए बनाने का। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे पास में क्या हो रहा है। हमारा पास इस प्रकार है, शांत जल में एक नाव की चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर दूरी 6 घंटा में तय करता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, यानी आपको धारा का चाल पता करना है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में दो आपको कीवर्ड्स हैं। कौन कौन? तो एक प्रतिकूल हो जाएगा, प्रतिकूल, और एक दोस्तों अनुकूल होगा, अनुकूल, ठीक है। ये प्रतिकूल और अनुकूल क्या है दोस्तों? तो प्रतिकूल वो हो गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपको अपस्ट्रीम, अनुकूल को दोस्तों बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और प्रतिकूल को बोलते हैं अपस्ट्रीम बोलते हैं। अब अनुकूल और प्रतिकूल दोस्तों आपको समझा देते हैं। प्रतिकूल क्या होता है दोस्तों? जब आप बोट और करेंट दोनों एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रतिकूल बोला जाएगा। अनुकूल क्या हुआ दोस्तों? आप ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग बोलते नहीं हमारा परिस्थिति अनुकूल में है, यानी हमारे पक्ष में है। तो पक्ष में कब रहेगा दोस्तों? जब बोट और आपका जो करंट है दोनों एक डायरेक्शन में हुआ। तो बोट और करंट एक डायरेक्शन में है तो दोनों आराम से जाएगा, दूरी तय करेगा। अगर विपरीत डायरेक्शन में है तो बोट इधर चलेगा और धारा जो इधर भेजेगा, यानी कठिनाई से चलेगा आपका बोट। तो ये अनुकूल मतलब क्या हो गया आपका? डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या होता है? बोट और जो स्पीड है दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। और इसमें क्या होता है? बोट और करंट दोनों का स्पीड क्या हो जाता है? डिफरेंस दे देते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं तो माइनस कर देते हैं। ये इसका रिलेटिव स्पीड हो गया। इसका रिलेटिव स्पीड कितना हुआ? x प्लस वाई हो गया अनुकूल का, और प्रतिकूल कितना हो गया? x माइनस वाई हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 को। तो बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक नाव की चाल मान लेते हैं x, उसका कितना है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और फिर बोल रहा है धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर 6 घंटा में तय करता है। प्रतिकूल मतलब क्या? उल्टा डायरेक्शन में, यानी आपका x माइनस वाई आपका कितना हो जाएगा? अगर स्पीड निकालने, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है हमारा? तो 45 है, और कितना घंटा में? 6 घंटा में। तो इसको काटेंगे दोस्तों, कितना होगा हमारा? तो 15/2 हो जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 का 3 15 और 15/2 होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 7.5 लिख सकते हैं, यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है स्पीड। तो सॉरी, क्या निकालना है हमें? तो हमें निकालना करंट का स्पीड। ये जो x माने हैं ये किसका है? ये बोट का स्पीड है। बोट का स्पीड क्या माने थे हम लोग? x माने थे। और करंट का स्पीड कितना हो गया हमारा? y हो गया। करंट का जो स्पीड है दोस्तों वो कितना हो गया हमारा? y हो गया, ठीक है। तो आसानी से हम लोग अब x माइनस वाई निकल के 7.5 निकल के, हम लोग को क्या पता है? x का वैल्यू पता है कितना है? 10 है। बस आपका आंसर आ गया। तो x का वैल्यू कितना है? 10 है। तो 10 माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हमें निकालना y का वैल्यू, तो y कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7.5, तो कितना होगा हमारा आंसर? इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका दोस्तों आंसर हुआ। कितना आंसर हुआ? तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। तो एक बार समझ लीजिए दोस्तों, देखिए प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि एक शांत जल में एक नाव की चाल है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नाव का चाल x मान है वो कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमें पता है कि दिया गया है कि प्रतिकूल डायरेक्शन में
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 6 घंटा में। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 45 का 6 कर दिया, कितना आ गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और मैंने आपको शुरू में बता रखा है कि प्रतिकूल मतलब क्या होगा, x माइनस वाई, यानी बोर्ड का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये क्या है एक्चुअली, ये हमारा रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है दोस्तों। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सापेक्षिक चाल बोलते हैं। तो x माइनस वाई कितना हो गया 7.5 हो गया, और x का वैल्यू कितना हमें दिया गया था 10 दिया गया था। हमें क्या चाहिए, करंट का वैल्यू चाहिए। तो y बराबर कितना होगा, वैल्यू को पुट कर दिया हम लोग इक्वेशन में, तो निकल के आ गया y बराबर कितना निकल के आया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, काफी इजी था। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। तो आइए हम लोग अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समझते हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बढ़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटों के बाद वापस आ जाती है। यानी एक नाव है जो क्या करता है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है और आरंभिक बिंदु पे यानी वापस आता है, वो 3 घंटा में टोटल टाइम लगता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि कोई डिस्टेंस है दोस्तों, कोई डिस्टेंस है जो एक नाव है जो ट्रेवल करता है, ठीक है। जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है दोस्तों नाव, तो धारा और ये नाव हुआ आपका, कोई डिस्टेंस है ए और बी को डिस्टेंस है, ए से बी डिस्टेंस नाव ट्रेवल करता है, तो नाव भी इस डायरेक्शन में है और धारा भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बोल रहा है, वही बोल रहा है कि नाव भी इस डायरेक्शन में और धारा भी इस डायरेक्शन में है। उसके बाद दोस्तों नाव है जो लौटता है, लेकिन धारा तो इसी डायरेक्शन में होगा। जब दोस्तों वापस आता है तो वो दोनों उल्टा डायरेक्शन में यानी अप स्ट्रीम में होंगे, और जा रहे हैं यानी डाउन स्ट्रीम में। और टोटल टाइम दोस्तों कितना लगता है, तो 3 घंटा लगता है। तो मैंने आपको बताया शुरू ही बार में कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम में दोस्तों जो बोट है और जो करंट है दोनों का जो स्पीड होता है वो ऐड हो जाता है, यानी x प्लस वाई। x क्या है दोस्तों, ये बोट का स्पीड हो गया, y क्या हो गया, तो करंट का स्पीड हो गया। अब लौट रहा है दोस्तों, तो वो अप स्ट्रीम में लौट रहा है। अब अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम लगता है 3 घंटा। यानी एक बार जा रहा है फिर वापस आ रहा है तो कितना घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। और टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है कितना दोस्तों, तो डिस्टेंस आपका 12 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर आपका डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो इसका ही यूज करते दोस्तों हम लोग आंसर लाएंगे। अब एक बार डाउन स्ट्रीम यानी 12 हो गया, बटा में स्पीड कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया, प्लस फिर लौटता है 12 हो गया, बटा x माइनस वाई हो गया, x माइनस वाई हो गया। टोटल कितना हमारा है दोस्तों टाइम, तो 3 घंटा लगता है। और फिर यहाँ दिया गया था आपका कि धारा की चाल यानी आपका जो y है उसका वैल्यू कितना दिया गया था, तो आपका वैल्यू दिया गया था y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ x प्लस वाई लिखे हैं, उसके जगह 3 लिख देते हैं। तो यहाँ 12 बटा में x प्लस 3 हो गया, प्लस में 12 बटा में कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, बटा में 3। अब दोस्तों जो ऑप्शन है हम लोग उसका सहारा लेंगे, ठीक है। हमें क्या यहाँ चाहिए, 3 चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो 12 है, तो 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 12 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 12 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 बटा 12 और यहाँ 15 प्लस 12, तो एक जो नंबर 3 है, जो भी नंबर आएगा वो दोस्तों में पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट में नंबर तो है नहीं, तो वो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर 9 यहाँ रखते हैं, 9 प्लस 3 12, ये 1 हो जाएगा। 9 माइनस 3 6 हो गया, और 6 प्लस 6
ये 9 माइनस 3 6 हो गया, और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। यानी ये जो 9 है वो फुलफिल कर रहा है आपका। यानी हमारा जो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, ये आपका आ गया आंसर। कितना आ गया, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ गया। क्या निकालना था, बोट का स्पीड निकालना था, जो कि हम लोग x माने थे, वो कितना आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका राइट आंसर है। ये हमारा प्रश्न एसएससी कांस्टेबल जीडी 2010 में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग यह सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये हमारा प्रश्न एसएससी सीएचएस डीयूएन एलडीसी 2011 में पूछा चुका है। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो प्रतिकूल मतलब क्या हुआ दोस्तों, उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले करेंगे क्या, देखिए मैंने आपको बता रखा है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि दोनों उल्टा डायरेक्शन में, यानी बोट जिस डायरेक्शन में है, धारा उस डायरेक्शन के विपरीत होगा। यानी इस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी दोनों जो स्पीड होता है उसका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, अब फिर लौट रहा होगा वो हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। वो क्या होगा दोस्तों, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया। ये क्या हो गया हमारा, अप स्ट्रीम स्पीड हो गया। ऊपर वाला क्या था, अप स्ट्रीम स्पीड, उसको प्रतिकूल बोलते हैं। और दोस्तों ये हिंदी में क्या हो गया, अनुकूल हो गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसमें क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में दोस्तों बोट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड भी रहता है। यानी वेव की उसी डायरेक्शन में रहता है, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। वेव बोलिए चाहे करंट बोलिए, सब क्या है, सेम है। तो x प्लस वाई। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि आपका जो डिस्टेंस है वो प्रतिकूल वाला में वो कितना डिस्टेंस है, 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता है। यानी 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो हमारा जो स्पीड निकल के आया कितना आ गया हमारा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया। कितना आ गया हमारा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। अब जो हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसमें क्या है दोस्तों कि 20 किलोमीटर है, लेकिन टोटल टाइम कितना लगता है, तो टोटल टाइम हमारा 4 घंटा लगता है। यानी जो हमारा स्पीड आ गया वो कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। अब समझिए दोस्तों, ये आपका जो अप स्ट्रीम स्पीड हो गया, जो अप स्ट्रीम स्पीड हो गया वो कितना हो गया आपका, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया दोस्तों वो कितना हो गया आपका, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब दोस्तों एक फॉर्मूला क्या है आपको, जब भी आपका बोट का स्पीड निकालना हो, बोट स्पीड निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बटा 2। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो बोट का स्पीड निकालना है तो दोनों जो डाउन स्पीड निकाले हैं, जो अप स्ट्रीम स्पीड निकाले हैं, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना स्पीड है, 4 है और ये 5 है। यानी कितना आ जाएगा हमारा, 9/2, 4 प्लस 5/2, यानी कितना आ गया, 9/2। और 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हमें निकालना है करंट का स्पीड। अब करंट का स्पीड में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो करंट का स्पीड निकालना या वेव का स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बटा 2। यानी दोनों को जो स्पीड निकला हुआ है, जो अनुकूल वाला और प्रतिकूल वाला, ठीक है, दोनों को हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो 5 माइनस 4 कितना होगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4/2 यानी 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारा स्पीड दोस्तों निकल के आ गया। इसी का तो पूछ रहा था कि बोट का स्पीड पता कीजिए और जो धारा है, जो
वेव है और जो करंट है उसका स्पीड पता कीजिए। तो कितना आ गया हमारा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है जो आपका राइट आंसर है। देखिए बोट का स्पीड कितना है 4.5 निकल के आ गया। करंट का स्पीड कितना है? तो धारा का स्पीड कितना है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 14 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय दिया जाता है। ये जो क्वेश्चन 14 है दोस्तों सेम प्रकार का है जैसा क्वेश्चन 12 था उसी प्रकार का है। तो बनाकर कभी जरूर प्रयास करें, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे पास में क्या बोल रहा है। हमारा पास इस प्रकार है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा का चाल आपको दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा की प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल मतलब क्या होता है? दोनों उल्टा डायरेक्शन में, यानी धारा जिस डायरेक्शन में है बोट उसके उल्टा डायरेक्शन में है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में है। कितना दिया गया है? तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात कीजिए। यानी आपको दिया गया दोस्तों करंट का स्पीड, यानी आपको जो दिया गया है आपका धारा या करंट बोलिए, इसको धारा या करंट बोलिए, उसका स्पीड आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। फिर क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, फिर क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है प्रतिकूल डायरेक्शन में। प्रतिकूल डायरेक्शन में क्या कि बोट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, यानी बोट इस डायरेक्शन में है दोस्तों और करंट क्या है? इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये प्रतिकूल हो गया। कितना दूरी ट्रेवल करता है? तो 10 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करता है और वापस आता है, यानी वापस आता है 10 किलोमीटर दूरी तय करता है फिर वापस आता है। तो करंट इस डायरेक्शन में रहेगा, सॉरी करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन बोट भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी वापस जब आएगा तो वो क्या होगा दोस्तों? अनुकूल में होगा, नहीं आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड में हो जाएगा। बस अप्लाई कर दीजिए। अपस्ट्रीम स्पीड में जो गया दोस्तों वापस वो प्रतिकूल में था, यानी प्रतिकूल में कहने क्या अर्थ है? अपस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है? जो दोनों बोट है और जो करंट है वो दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी x माइनस वाई हो गया जाते घड़ी, फिर वापस आते घड़ी क्या हो गया? दोनों एक डायरेक्शन में, यानी बोट और जो करंट है दोनों एक डायरेक्शन में हो गया, यानी x प्लस वाई हो गया। अब जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 ही किलोमीटर है। यही है आपका समझने का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो कितना है जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 किलोमीटर है, यानी 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था फिर वापस आता है। और टोटल टाइम आपको दिया गया, टाइम कितना दिया गया टोटल? तो 50 मिनट। अगर घंटा में कन्वर्ट करना है तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 50 बटा 60 घंटा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अब निकालना हमें क्या है? मोटर बोट की चाल निकालें, शांत जल में मोटर बोट की चाल निकालें, यानी आपको x का वैल्यू पता करना है, x का वैल्यू। बस अप्लाई कर दिए दोस्तों। हमें डिस्टेंस पता है कि 10 है तो 10 निकाल लीजिए। एक बार जब जाता है दोस्तों तो अपस्ट्रीम स्पीड में, यानी अनुप्रवाह में जाता है, तो कितना टाइम लेता है? तो अनुप्रवाह में जाएगा तो दोस्तों x माइनस वाई हो गया बटा प्लस में 10 बटा में, अब वापस आता है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में 1 प्लस वाई हो गया। टोटल टाइम कितना है हमारा? तो 50 बटा 60 है। टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, उसका अप्लाई कर दिए। हमें टोटल टाइम पता है। एक बार जो डिस्टेंस हमारा है दोस्तों वो अपस्ट्रीम स्पीड में है, तो 10 बटा x माइनस वाई हो गया प्लस 10 बटा x प्लस वाई हो गया इक्वल टू 50 बटा 60। और जो हमारा करंट है यानी जो धारा का स्पीड है वो दिया गया, आपको शुरुआत में दिया गया था कितना है? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 10 x माइनस 5 हो गया प्लस 10 x प्लस 5 हो गया। टोटल कितना है हमारा? 50 बटा 60 है। अब बारी बारी से आप दोस्तों ऑप्शन चूज कीजिए और वैल्यू को पुट करके पता कीजिए कि 50 बटा 60 होता है या नहीं, ठीक है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों वो 20 है। कितना है हमारा जो पहला ऑप्शन है ये आपका दोस्तों कितना है? 20 है। अगर 20 माइनस 5 करते हैं दोस्तों तो कितना होगा हमारा? 15 हो जाएगा। तो 10 बटा 15 यानी 0 पॉइंट कुछ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ हम लोग पुट करते हैं 20 तो ये 25 हो जाएगा, तो कुछ बन नहीं रहा है। अगर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी है उसको अगर पुट करते हैं तो 10 बटा 20 हो जाएगा प्लस 10 बटा कितना होगा? 30 हो जाएगा,
ठीक है। अगर हम लेते हैं इसका दोस्तों एलसीएम, ये 60 हो गया, 20 या 60 30 हो गया, ये 20 हो गया, यानी 50/60 आपका फुलफिल कर रहा है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी है, जो एक्स का वैल्यू दिया गया आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ये आपका जो इक्वेशन बना इसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीपीओ 2011 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आगे दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा था हमारा? क्वेश्चन 15 था, ठीक है। तो दोस्तों बनाने का जरूर प्रयास करें, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल डीओ एंड एलडीसी 2011 में पूछा चुका है। तो दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तैरता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तैरने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है दोस्तों। काफी आसान प्रश्न है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो दिया हुआ है एक व्यक्ति जो धारा की दिशा में 15 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करता है, यानी आपको डिस्टेंस दिया गया है दोस्तों। कितना डिस्टेंस है? तो 15 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में, यानी क्या, अब धारा की दिशा में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है। तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। तो वो स्पीड भी दिया गया है। कैसा स्पीड दिया गया है? तो बोल रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है, जो 1 घंटा में ट्रेवल करता है। तो हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो होता है स्पीड बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड है दोस्तों जो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है ट्रेवल, और यहाँ दिया गया है कि 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 घंटा में, यानी आपका स्पीड निकल के आ गया। तो स्पीड कितना हो गया हमारा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो स्पीड है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका स्पीड हो गया। अब बोल रहा है यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जो आपका धारा का चाल यानी वाई है उसको दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में, यानी धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी x माइनस वाई, उतनी ही दूरी यानी 15 किलोमीटर दूरी कितना टाइम में ट्रेवल करेगा दोस्तों? यानी आपको क्या निकालना है? अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों अब टाइम निकालने क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी आपको अप स्ट्रीम का स्पीड भी निकालना होगा। और दोस्तों डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस कितना है? तो 15 किलोमीटर है, तो 15 होगा, लिख दीजिए। ये क्या है दोस्तों? स्पीड है। हमें अब स्पीड चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस वाई कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और y बराबर कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x यहाँ से नहीं निकल के आ जाएगा। वैल्यू को पुट कीजिए x में, तो x कितना हो जाएगा? ये y हमारा 5 है, तो x कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। अब हमें करना क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 15 है, और हम लोग जानते हैं कि अप स्ट्रीम स्पीड में, यानी यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रतिकूल लिखा हुआ है, यानी अप स्ट्रीम में है। इस कंडीशन में क्या होता है? दोनों का जो सापेक्षिक चाल होता है वो क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे का उल्टा होता है। तो x माइनस वाई दोनों का सापेक्षिक चाल हो गया। तो x कितना है? x हमारा 10 है, और y कितना है? 5 है। तो 10 माइनस 5 कितना होगा? 5 ही हो जाएगा, यानी 15/5, यानी कितना आंसर आ गया हमारा? 3 घंटा आपका आंसर आ गया दोस्तों। कितना आंसर आ गया हमारा? 3 घंटा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो डी है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी नंबर, वो आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। काफी मैंने इजी वे से बताया, ठीक है, इसको सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो और जो भी क्वेश्चन आप समझ किए हैं दोस्तों वो समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।